एवरीवन, हाउ यूर गोइंग स्टडी। सभी विद्यार्थियों को अगर जीवन में विद्या अर्जित करके अच्छा इंसान बनना है, सफलता को अर्जित करना है, तो विद्या अर्जित करने से पहले हम सभी को माता सरस्वती की ही आराधना और वंदना करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती विद्या की, बुद्धि की, ज्ञान की देवी है। तो सर्वप्रथम जितने भी कवि हुए हैं वर्तमान में अथवा भूत में, बाबा तुलसीदास जी ने तक माता सरस्वती की सर्वप्रथम वंदना करी है। रामचरितमानस में भी वह कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानम रसानाम छंद्रसापमपि, कि समस्त वर्ण, छंद, अलंकार से युक्त और इन सभी को प्रदान करने वाली माता मेरे कंठ में, मेरे मुख में, मेरी जिह्वा में, मेरे मन में निवास करो, जिससे कि मैं इस रामचरितमानस की इस महिमा को बड़ी अच्छी तरीके से छंद, अलंकार आदि से युक्त होकर के लिख सकूं। तो हम सभी को भी सर्वप्रथम पढ़ाई करने से पहले, जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर पढ़ाई में मन लगता है लेकिन पढ़ाई करते समय आप चीज़ों को भूल जाते हो और एकाग्रता नहीं रहती है, तो सर्वप्रथम हम सभी को पढ़ाई से पहले कुछ समय के लिए सर्वप्रथम माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, माता सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भगवान सदैव देवी शक्ति सदैव अच्छे काम करने वालों के सदैव साथ रहती है। क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं और विद्या अर्जित करके या किसी भी चीज को प्राप्त करके उसका सही जगह यूज करते हैं, तो देवी शक्ति अपने आप उस पर कृपा करने लगती है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है, इसलिए इसका हमें साथ देना है, सहयोग करना है। और गलत दिशा में किसी भी अच्छी चीज को प्राप्त करके गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में अगर जाता है, तो वो धीरे धीरे शक्ति क्षीण हो जाती है और दुष्परिणाम प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो सब प्रथम हम सभी वंदना करते हैं। शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम भुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधं सन्निधं क्रियात्। शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के आसन पर विराजमान, कमल के आसन को ग्रहण करने वाली माता सरस्वती थी, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी, आप मेरे मुख पर समस्त प्रकार की संपत्तियों के साथ विराजमान हो जाए। क्योंकि सरस्वती का ध्यान करना हम सभी को जरूरी है। सरस्वती ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का प्रतीक है। माता सरस्वती की कृपा के बिना हम सभी कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज है हमारी वाणी। जैसी वाणी रहेगी रिजल्ट हमें वैसा ही मिलेगा। तो अच्छी वाणी से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, और बुरी वाणी से अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति भी, बुरी वाणी से हम किसी को भी अपना शत्रु बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो माता सरस्वती का हमारे मुख में रहना बहुत आवश्यक है। ये सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। महाभाग्यवती, विद्या दात्री, ज्ञान रूपी, कमल के समान नेत्र वाली माता सरस्वती मुझे विद्या प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कि हे माता विद्या की देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मैं विद्या प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, जिससे कि मुझे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो, यानी सफल हो। इस तरह से हम सभी माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी है और हम सभी को विद्या की आवश्यकता है, और विद्या पाकर के हमें अपनी विद्या का सदुपयोग करना है। इस हेतु हमें ये विद्या अर्जित करनी है। इस तरह से हमें अच्छी शिक्षा को पाना है, अच्छी विद्या को अर्जित करना है, जिससे हमारा जीवन बढ़िया हो। और विद्या पाकर के अभिमान आ जाए तो वो विद्या आपकी स्वतः धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और विद्या को पाकर के अगर आपके अंदर संस्कार हैं, आपके अंदर
दूसरों के प्रति आदर है, शिष्टाचार है, नैतिक मूल्य आपके अंदर जीवित हैं, तो आपके अंदर विद्या हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। सरस्वती माँ की कृपा आप पर सदैव रहेगी।